नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय हम ये वीडियो जो है श्रीमद् भगवद गीता की बना रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करने के क्रम में हम अध्याय 18 और श्लोक 72 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य को पुण्य के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का वह व्यक्ति सबसे बड़ा प्रिय होता है जो कि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करता है। दूसरे नंबर पर वह है जो उसका अध्ययन करता है, वह ज्ञान योग के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की पूजा करता है। फिर कहते हैं अगर यह भी संभव नहीं है कि वह इसका अध्ययन करे तो उसे इसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान अंत में कहते हैं कि देखिए, कच्चिदेत क्षुत्तम पार्थ त्वएकाग्रेण चेतसा कच्चिदा ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। कहते हैं कि हे कुंती पुत्र धनंजय, ये बताओ, पार्थ भी कहते हैं उनको क्योंकि उनका नाम प्रथा था, उनकी माता का नाम। कहते हैं हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? क्या तुमने इसको सुना है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? जैसे एक कुशल शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद प्रश्न करते हैं, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है जिसका मैं समाधान कर दूं। इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इसका सारा गीता शास्त्र को सुनाने के बाद कहते हैं क्या अब भी तुम्हारे मन में कोई अज्ञान है, कोई संदेह है, कोई संशय है तो उसको पूछो, मैं फिर से तुम्हें गीता शास्त्र का अध्ययन कराऊंगा। तो इस तरह से एक कुशल शिक्षक की तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर का जो अज्ञान था वह समाप्त हुआ कि नहीं, तुम्हारे अंदर कोई संशय बचा हुआ है कि नहीं। तो वही अब अगले श्लोक में अर्जुन कहेंगे कि क्या उनके मन में संशय है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान ने कभी कभी एक ही श्लोक को 2 बार भी कहा है। उन्हें पता है कि ये मैं कह चुका हूँ, लेकिन अर्जुन का संशय को दूर करने के लिए वो बार बार कह रहे हैं। देखिए, हम अध्ययन करते हैं, कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो ये नहीं कि हमें याद है, हम जानते हैं, ऐसा नहीं है। जानने के बावजूद, याद होने के बावजूद हम बार बार पढ़ते हैं। तो हमें क्या है, बार बार पढ़ेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। मान लीजिए हमें हनुमान चालीसा रोज याद है, तब भी हम क्या करते हैं, सुबह में नहा धोकर तब भी पढ़ते हैं। क्यों? कि उसका हमें पुण्य। कोई 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसे याद है तब भी वो 100 बार पढ़ता है। तो इसी तरह ये गीता है। गीता को पूरा सुनाने के बाद श्री कृष्ण भगवान एक अच्छे शिक्षक की तरह से पूछ रहे हैं, बताओ, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, कोई डाउट है, कोई संदेह है तो कहो, मैं तुम्हारे संदेह को दूर कर देता हूँ। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बार बार गीता के बारे में बता रहे हैं, गीता के शास्त्र के बारे में वो बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मनुष्य को गीता का अध्ययन करना चाहिए। और सबसे प्रिय मेरा कौन है? जो इस गीता का प्रचार करता है। और दूसरे नंबर पर कौन है? जो इसका अध्ययन करता है। वह अध्ययन कैसा होता है? वह ज्ञान यज्ञ होता है। उस ज्ञान के द्वारा मैं पूजित होता हूँ और उसको जो पुण्य कर्म करने वालों को फल मिलता है वही उसको मिलता है। अगर मान लीजिए कोई पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं है, पढ़ नहीं सकता, तो उसको मंदिर में जाकर चाहे दूसरे के द्वारा उसका श्रवण करना चाहिए, गीता को सुनना चाहिए। जो सुनने वाला है वह भी भगवान का प्रिय है। और जैसे पुण्य कर्म पूजा पाठ का फल मिलता है वैसे ही उसको भी मिलता है जो श्रवण करता है। तो श्री कृष्ण भगवान लास्ट अंत में यही कहते हैं कि बताओ, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न रह गया है गीता के द्वारा
तो पूछो, मैं तुम्हें उसका समाधान करूँगा, तुम्हारी उस समस्या का समाधान करूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गीता का अध्ययन कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।